टुडे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म। प्रीवियस वीडियो हमने बताया था एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे बायोडायग्राम हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर बायोडायग्राम किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइफ साइकिल है। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं लाइफ साइकिल of a typical angiospermic plant. लाइफ साइकिल ऑफ a typical angiospermic plant। ये डायग्रामेटिक है। जैसे हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको किस प्रकार से, यानी कि 2 फेजेस में ये कंप्लीट होती है, स्पोरोफाइटिक फेज एंड गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज किस प्रकार से होती है और गैमेटोफाइटिक फेज किस प्रकार से होती है, यहाँ पर हम समझाएंगे। जैसे कि ये आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एक प्लांट्स है, प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी। ये क्या है, आपकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइटिक। कैसी है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। अब ये मेन प्लांट बॉडी आप दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्लावर दिख रहे हैं, लीव्स हैं, तो डिफरेंट ऐसे बहुत सारे फ्लावर लगे रहते हैं, तो यहाँ फ्लावर और लीव्स हैं। अब ये जो पार्ट बना रखा है हमने, क्या बना रखा है, ये फ्लावर का पार्ट बना रखा है। ये क्या हमारा फ्लावर है, ये हमने फ्लावर बना दिया। यहाँ पर बायोडायग्राम हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्लावर बना दिया। अब इस फ्लावर में आप देखेंगे स्टेमन होता है, आपका कार्पल होता है। स्टेमन बोलते हैं आपका जो ये मेल पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, आपका स्टेमन कहलाता है। और जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका जो फीमेल पार्ट होता है ये मीडियम वाला, ये क्या कहलाता है, आपका कार्पल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है स्टूडेंट्स। अब स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है आपका, ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है इसका, ठीक, एंथर। ये स्टेमन पूरा क्या है, स्टेमन है, तो ये फिलामेंट होते हैं। ये फिलामेंट यानी इस पर एंथर लगे होते हैं। अब इसी प्रकार से अगर इसके फीमेल पार्ट की बात देखें तो जिसे कार्पल बोलते हैं, तो आपका ये क्या होता है, ओवरी होता है, ये आपकी स्टाइल होती है, और ये क्या होता है, आपका स्टिग्मा होता है। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। कार्पल को पिस्टिल भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम पिस्टिल भी लिख सकते हैं कार्पल को कहीं कहीं पर। अब प्लांट के फ्लावर से 2 पार्ट्स निकल के आए हमारे, एंथर और कार्पल, स्टेमन और कार्पल। अब स्टेमन और कार्पल में यानी पूरा कंप्लीट ये क्या है, कार्पल है, इसका स्टिग्मा भी है, और आपका ये ओवरी भी है, और इसका एंथर। अब ये दोनों मेन रोल प्ले करेंगे, इसका एंथर और इसका ओवरी, ठीक है। अब स्टेमन के द्वारा माइक्रोस्पोरेंजिया निकलते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, क्या निकलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी प्रकार से ये आपकी ओवरीज है, ओवरी को दिखाया गया है, माइक्रोस्पोरेंजिया और ओवरीज। अब ये यहाँ से जो आपका इसके द्वारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया और ओवरी के द्वारा, अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होता है, यानी कि रिड्यूशनल डिवीज़न होता है। क्या होता है, रिड्यूशनल डिवीज़न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, मियोसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। कब होगा, जब गैमेटोफाइट फेज में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या हो जाएंगे, ये आपके माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर। ये आपके क्या है, माइक्रोस्पोर है। क्या स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर, ओके, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्रेड है, ठीक। यह आपका ओवरी से चलता हुआ आ रहा है। और उसके बाद क्या होगा, ये दिस टाइप से स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी, जैसे जैसे आगे को फेसेस में बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपका 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। ये क्या है, आपके 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर आपके बनकर तैयार होंगे। यहाँ मेगास्पोर बनने, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनने हैं। ये किससे निकल रहा है, ये आपके मेल पार्ट से निकल रहा है, स्टेमन से निकल रहा है, और ये किससे, फीमेल पार्ट कार्पल से बन रहा है। कार्पल से मेगास्पोर बनने, इससे माइक्रोस्पोर बनने हैं।
फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे। फिर जो फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं, फंक्शन में हेल्प करते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद क्या होता है, जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके द्वारा तो हमारे बन जाते हैं माइक्रो स्पोर टेट्रेड, और जो कार्पल्स यानी ओवरीज है, ओवरीज के द्वारा तो उसी द्वारा इस प्रकार डिवीजन होकर क्या बन जाएगी, 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, 4 मेगा स्पोर बनने के बाद अब ये आपको नेक्स्ट इस फेसेस में आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसमें आपके क्या बन जाएंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब फंक्शनल मेगा स्पोर के बाद ये क्या होगा, अपने आप को नेक्स्ट अपने आप को ग्रोथ करेगा, यानी कि इस प्रिपेयर करेगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो दिस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहाँ पर आकर आपका मैच्योर फॉर्मेट आपका क्या बन जाएगा, या आगे बताते हुए मैच्योर आपका कि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे आप बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, किसे बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। अब ये एम्ब्रियोसैक बन गया, और ये मैच्योर मेल गैमेटो, अब ये पार्ट कौन सा है, ये आपका मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन गया। यहाँ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये भी आपका गैमेटोफाइट है और ये भी आपका गैमेटोफाइट, ये मैच्योर मेल और ये मैच्योर फीमेल है, और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, हम एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। अब इसके द्वारा क्या होगा, दिस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसके द्वारा आपकी स्पर्म्स इन पोलन ट्यूब, इस प्रकार से अब पोलन ट्यूब टाइप की बन जाएगी। अब क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसके जो आपके एंथर हैं, तो एंथर यानी जो आपकी एंथर पर जो पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो स्टिग्मा पर इस पोलन ट्यूब के द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे, ओवरीज में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा आपका क्या बनकर तैयार होगा, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी जाइगोट बन जाएगा। और कैसा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका यानी डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि आपका क्या होगा, ये जो आपके फ्लावर के पार्ट्स थे मेल और फीमेल, तो जो एंथर हैं इसके जो पोलन ग्रेन हैं वो किस पर, स्टिग्मा पर आ जाएंगे। तो स्टिग्मा आने के बाद ये यहाँ पर जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर आने के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी ये जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के अंदर क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ये अपना डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि इसमें फेसेस आगे बढ़ेंगी, और जब फेसेस आगे बढ़ेंगी तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती होती जाएगी। और एक क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट, यानी कि आपका ये क्या बन गया, इसमें सीड बन गए। क्या बन गए स्टूडेंट, सीड बन के तैयार हो गए। डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, और डेवलपिंग सीड बनेंगे, और सीड से क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, न्यू प्लांट बनेगा। तो 2 फेजेस में होती है, स्पोरोफाइट फेजेस और गैमेटोफाइट फेजेस। तो इस टाइप से ही आपके स्ट्रक्चर हमने डायग्राम हमने डायग्रामेटिक समझाया, लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म की, यानी किसी भी एंजियोस्पर्म में दिस टाइप से क्या होता है, ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 फेजेस में, आपका स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। डबल फर्टिलाइजेशन होता है इधर आपका मियोसिस होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में बना के देखिए, बुक्स की हेल्प से, और जो हम यहाँ पर बायो डायग्राम समझा रहे हैं इसकी हेल्प से इन लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट डायग्राम को आप बना के देखिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।